बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। ये बड़े ही सीरियस टॉपिक के ऊपर वीडियो है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट जो हैं वो अब सोशल मीडिया से आएंगे और वो बड़े ख़तरनाक स्टेटमेंट्स हो सकते हैं। बरतानिया का मीडिया वहाँ पे उनको कवर करेगा और वहाँ से वो क्लिप काटेंगे और सोशल मीडिया पर डालेंगे और वायरल करेंगे, और वो पाकिस्तान के जो राज उनके पास हैं या जो राज उन तक पहुँच सकते हैं या जिन राजों तक वो मज़ीद एक्सेस हासिल कर सकते हैं, वो उस मामले पे अब पाकिस्तान की शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा कि ये जो क्रूज़ मिज़ाइल है, जिसको हम बाबर मिज़ाइल कहते हैं पाकिस्तानी, 2005 में पाकिस्तान ने इसका तजुर्बा किया था, जब मियाँ नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली जिला वतन थी पाकिस्तान से। ये सऊदी अरब वायदा करके मुशर्रफ साहब से जा चुके थे और इनके जाने के भी 4 साल के बाद उसका तजुर्बा पाकिस्तान ने किया था। बाबर क्रूज़ मिज़ाइल जो है पाकिस्तान के पास, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये हमने अमेरिका का मिज़ाइल जो है वो चोरी किया, मिज़ाइल पकड़ा, उसको लेकर आए और उसमें से फिर हमने इसको। मियाँ नवाज शरीफ साहब का मिज़ाइल से क्या ताल्लुक़ है? क्या वो उसको बना सकते हैं या वो मिज़ाइल की टेक्नोलॉजी को भी समझते हैं? यानी मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ और मेरा इन चीज़ों में इंटरेस्ट है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं समझता इसके बारे में। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि ये हमने बनाया। और एक्चुअली उन्होंने ये कहा क्यों? ये क्यों कहा उन्होंने? ये एक्चुअली इसलिए नहीं कहा कि ये कोई उनका कारनामा है बहुत बड़ा। ये उन्होंने किसी और वजह से कहा, वो वजह मैं आपको भी बताता हूं, लेकिन पहले आप ये सुन लें कि पाकिस्तान ने ये किन हालात में, ये वाकया एक्चुअली हुआ क्या था, कि अमेरिका का मिज़ाइल जो पाकिस्तान पहुंचा था वो कैसे पहुंचा था, ये वाकया कैसे हुआ था, ये मैं आपको बता देता हूं। हुआ ये था कि कीनिया में और तंजानिया में अलकायदा ने अटैक किया था अमेरिकन एम्बेसीज के ऊपर, और अमेरिका के और अलकायदा की लड़ाई चल रही थी उस वक्त। और जो 2 अमेरिकन एम्बेसियों के ऊपर अटैक हुआ था, उसका बदला लेने के लिए अमेरिकन ने फैसला किया कि अफगानिस्तान का इलाका खोस्त, वहाँ पे जो तालिबान के ट्रेनिंग कैंप्स हैं, उनके ऊपर हमला कर दिया जाएगा। उनको लगता था कि अलकायदा और उसामा बिन लादेन के बड़े गहरे ताल्लुकात हैं और उसामा बिन लादेन इन कैंप्स में मौजूद रहा है या यहाँ पर दौरा वौरा करते रहे हैं, और कुछ सहाफ़ियों के ज़रिए से उन तक ये इत्तलात पहुँची थी। तो उन्होंने प्लान किया कि इन कैंप्स को तबाह कर देंगे तो उसामा बिन लादेन भी बीच में कहीं शहीद हो जाएंगे। तो ये जो प्लान उन्होंने उस दौर में किया अमेरिका ने, उनके पास कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां से वो हिट करें आके। वो अपने फाइटर जेट नहीं भेज सकते थे क्योंकि वो गुजरने पड़ते, पाकिस्तान की हदूद में से गुजरते, और या उनको कोई बेस कैंप पाकिस्तान का चाहिए होता। तो पाकिस्तान उस वक्त पाकिस्तान इसके लिए राज़ी नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2 मामला ये था कि अगर ये यहाँ से गुजरते तो तालिबान को पहले पता चल जाता, उनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिल जाती, वो उन इलाकों से निकल जाते या अपना बंदोबस्त कर लेते। लिहाजा अमेरिका इसको खुफिया रखना चाहता था। वो खुफिया रखने के लिए उसने फैसला किया और बहरा अरब के अंदर अपने कुछ नेवी शिप्स और कुछ सबमरीन्स जो हैं वो उन्होंने भेज दिए। और जब वो बहरा अरब में पहुंचे तो पाकिस्तान नेवी ने उनको डिटेक्ट कर लिया। पाकिस्तान नेवी को आइडिया हो गया कि ये अमेरिकन आए हैं और ये कोई नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है, ये किसी चक्कर में है। और ये इतला ISI तक पहुंची और पाकिस्तान की हुकूमत को भी मुतला किया गया। और उस वक्त जनरल रिटायर हमीद गुल साहब, जो अब इंतकाल फरमा चुके हैं, उन्होंने उसामा बिन लादेन को और उनके साथियों को आगाह कर दिया कि हमें बहरा अरब में हमने अमेरिकन को देखा है, और जिस तरह हमने उनको देखा है और जिस किस्म की उनकी एक्टिविटी है, वो कोई अटैक कर सकते हैं, और ये अटैक होने के ज़्यादातर इम्कानात ये हैं कि ये अटैक आपके ऊपर हो जाएगा। तो उन्होंने काफ़ी ट्रेनिंग कैंप्स और वो एरियाज़ खाली कर दिए जहाँ पे उनको भी शक था कि अटैक हो सकता है। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने तालिबान का साथ दिया, क्योंकि तालिबान की गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के अच्छे रिलेशंस थे, और 9/11 से पहले का ये सिनेरियो था। 9/11 के बाद तो बिल्कुल दुनिया बदल गई थी। अच्छा, हुआ ये कि उसमें अमेरिका ने इस जगह से ये फैसला किया कि पाकिस्तान की एयर स्पेस को इस्तेमाल करेगा और बलूचिस्तान के ऊपर से ये मिज़ाइल जाएंगे और जाकर ये हिट कर देंगे अफगानिस्तान में खोस्त के इलाके में। लेकिन उनको ये खतरा था कि पाकिस्तान को, अगर ये पाकिस्तान के ऊपर से गुजरेंगे तो पाकिस्तान इनको तबाह करेगा नीचे से, क्योंकि पाकिस्तान को तो नहीं पता मिज़ाइल कौन फेंक रहा है। और अगर आपने आगाह ना किया हो तो पाकिस्तान के भाई ये जवाब है कि हमारी एयर स्पेस से एक मिज़ाइल जा रहा है, हम उसको तबाह कर रहे हैं। तो वो नहीं चाहते थे कि क्रूज़ मिज़ाइल रास्ते में तबाह हो। और दूसरा खतरा उनको ये था कि जहाँ पर पाकिस्तान की एटॉमिक साइट्स हैं, और पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त रेडार यहाँ लगाए हैं इंडिया से बचने के लिए। तो इन मिज़ाइल्स को वो ये भी समझ सकता है पाकिस्तान की इंडिया की शरारत है, तो पाकिस्तान इनको सख्ती से निपटेगा। लिहाजा अमेरिका ने फैसला किया कि वो पाकिस्तान को ये इंफॉर्मेशन मिसाइल फायर करने से चंद मिनट पहले देगा
और उन्होंने किया भी ऐसे ही कि पाकिस्तान को बिल्कुल 11th आवर में चंद मिनट पहले बताया कि जनाब ये मिसाइल अब हम फायर कर रहे हैं अफगानिस्तान में, ये हमारे मिसाइल जा रहे हैं, इनको छेड़िएगा मत। इन्होंने 20 अगस्त को 1998 को ये मिसाइल फायर किए थे और ये कुछ 70 के करीब मिसाइल थे। ये मिसाइल जाके अपने टारगेट के ऊपर लगे। 68 के करीब मिसाइल जो हैं, यानी लगभग सारे मिसाइल अपने टारगेट पे लगे, लेकिन सिर्फ 2 मिसाइल टारगेट पे नहीं लगे थे। एक मिसाइल पाकिस्तान का एक इलाका है वहां गिर गया बलूचिस्तान में, और जो दूसरा मिसाइल है खारान के इलाके में गिरा था, और जो दूसरा मिसाइल है वो अफगानिस्तान में गिर गया और वो उसके टुकड़े तालिबान के हाथ में लग गए। अब ये मियाँ साहब कह रहे हैं कि मिसाइल हमने पकड़ा, फिर हमने उसको खोला, फिर हमने उसको दिखा, तो ऐसा हो नहीं सकता। वजह यह है कि अमेरिकी जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उस वक्त थॉमस, उन्होंने ये कहा था, ये क्लेम किया था, और ये अमेरिकन अखबारात में छपा था कि क्रूज मिसाइल बहुत नाजुक है, इसकी बॉडी बड़ी नाजुक है, ये अगर ना भी फटे और इसका ये तबाह ना भी हो, ये ब्लास्ट ना भी हो, फिर भी ये मिसाइल अगर गिर जाए किसी जगह पे तो ये रेजा रेजा हो जाता है, ये टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ये मुमकिन नहीं है कि ये महफूज पड़ा हुआ हो किसी जगह पे। तो ये उनका ख्याल था। बहरहाल अगर इसके टुकड़े भी मिले तो पाकिस्तान के हाथ एक मिसाइल लगा और पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसको काबू कर लिया। दूसरा जो तालिबान के हाथ लगा वो उनसे चाइनीज़ आकर ख़रीद के ले गए। चाइनीज़ फौरी तौर पे वहाँ से निकले और वो पहुँचे खोस्त में। वहाँ पे उन्होंने तालिबान से कहा कि जितने पैसे चाहिए मिसाइल हमें दे दो। उन्होंने तालिबान से वो मिसाइल ख़रीदा और लेकर चाइना चले गए। उनके पास भी मिसाइल के टुकड़े थे, पाकिस्तान के पास भी मिसाइल के टुकड़े थे। अब देखें, दुनिया के अंदर एक दूसरे की वॉर टेक्नोलॉजी हासिल करना कोई क्राइम नहीं है। मुसलमानों की जो तलवारें थी उनको कुफार ने बाद में उनको कॉपी किया कि ये ज़्यादा बेहतर तलवारें हैं। इनके घोड़े जो थे, जिस किस्म की ये घुड़सवारी करते थे, उनको कॉपी किया गया। जो तोप बनी शुरू में, उस तोप को कॉपी किया गया। जो मंजनीके बनी, उनको, जो दिफाई मामलात होते हैं या सामान्य हर्ब होता है उसमें फ़ौजें एक दूसरे को कॉपी करती हैं, एक दूसरे से लड़ाई के दौरान भी सीखती हैं और अमन के दौरान भी सीखती हैं। और ये एक, क्योंकि जंग में और मोहब्बत में कहते हैं सब कुछ जायज़ होता है, तो ये जंगी आलात जो है वो आपको कैसे भी मिले आपको हासिल करने चाहिए, जैसे भी मिले आपको हासिल करने चाहिए। ये तो माले गनीमत के अंदर जंगी सामान लेकर चले जाते हैं। बहरहाल हमारे पास एक मिसाइल हमारे हाथ लगा, हमने उसके ऊपर रिसर्च शुरू की, और लेकिन डॉक्टर समर मुबारक कहते हैं कि वो मिसाइल इस हालत में नहीं था कि उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च हो सकती। उनको कहना भी यही चाहिए। पाकिस्तान ने 99 में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत खत्म हो गई। इस वाक़े के 1 साल के बाद पाकिस्तान ने अपना क्रूज मिसाइल जो बनाया वो 2005 में बनाया था, 7 साल के बाद। 2005 में पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हमारे पास बाबर क्रूज मिसाइल है जो बड़ा तगड़ा है, बड़ा ज़बरदस्त है। अच्छा, हैरान कुन हद तक ये था कि इस मिसाइल की तमाम सलाहियतें जो टॉम हॉक मिसाइल था अमेरिका का क्रूज मिसाइल, उससे बिल्कुल मिलती जुलती थी। रफ्तार भी वैसी थी, इंजन भी वैसा था, कैपेसिटी भी वही थी, और कारकर्दगी भी वैसी थी। 500 किलोमीटर तक जाता है और एटॉमिक वेपन्स को लेकर जा सकता है, इसके पास सलाहियत है। तो बड़ा ज़बरदस्त मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया, बल्कि कुछ इसमें खूबियां जो है वो एडिशनल थी हमारे इन्वायरमेंट के मुताबिक। एक और चीज़ जो हुई, चीन ने 2004 में ये मिसाइल बना लिया, और वो भी इससे मिलता जुलता मिसाइल था। यानी पाकिस्तान ने 2005 में ये टेक्नोलॉजी बनाई, चीन ने 2004 में ये टेक्नोलॉजी बनाई। चीन में से तो आज तक किसी ने नहीं कहा, किसी लीडर ने नहीं कहा कि जनाब हमने ये अमेरिकन मिसाइल पकड़ा था और उसको कॉपी किया। रूस ने भी जो एटॉमिक तजर्बा किया था वो अमेरिका से नुस्खे और सारी टेक्नोलॉजी को चुरा के वो ले गए थे उनके एजेंट्स, और फिर उन्होंने उससे एक एटम बम बनाया। आज तक नहीं मानते, वो कहते हमने खुद बनाया। पाकिस्तान ने अपना एटम बम कैसे बनाया, कैसे टेक्नोलॉजी हासिल की, और कैसे डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब और बहुत सारे लोगों की एक मेहनत है। लेकिन सब जानते हैं कि पाकिस्तान ने भी जो है वो बड़े तरीके से इस सारे को टेक्नोलॉजी को हासिल किया था, और फिर इसको अपने तरीके से बनाया जैसे दुनिया नहीं बना सकी, और ज़्यादा बेहतर बनाया, ज़्यादा सेफ बनाया। तो मामला ये है कि ये चीज़ें कौमी राज होते, इनके ऊपर से आप पर्दा नहीं उठाते, लेकिन ये पता सबको होता है। यानी 28 अगस्त को ही छाप दिया था 1998 में जो अमेरिकन अखबार था द गार्डियन, उसने 28 अगस्त को छाप दिया था कि इनके पास ये मिसाइल है और ख़दशा है कि ये बना लेंगे, और पाकिस्तान के पास ऐसे दिमाग मौजूद हैं जो इस मिसाइल को डी कोड कर लेंगे, इसको अनलॉक कर देंगे, और इसके अंदर जितनी टेक्नोलॉजी है कि सैटेलाइट के साथ ये क्या करता है, इसका फ्यूल का तरीकाकार क्या है, इसके इंजन का तरीकाकार क्या है, ये कितना ले जा सकता है मवाद साथ तबाह करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान अनलॉक कर सकता है। पाकिस्तान के दिमाग इतने तेज़ हैं, क्योंकि उससे पहले पाकिस्तान जो है वो एटमी धमाके भी कर चुका था।
तो अमेरिका को ये खदशा था कि ये एक ऐसा मुल्क है जो ये कर सकता है, और पाकिस्तान ने करके दिखाया। पाकिस्तान ने और बहुत कुछ करके दिखाया। पाकिस्तान ने JF-17 थंडर बनाया चीन के साथ मिलकर। पाकिस्तान ने बहुत सारे और मिसाइल बनाए। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्नोलॉजी